सो हाय गाइस, माय नेम इज डी राठौर और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राठौर साहब के व्लॉग्स। और आज मैं मंदसौर में हूँ और मंदसौर में एक बैटल होने जा रही है कल्चर डांस स्टूडियो पे, जिसको प्रेजेंट किया है रोहित ओसवाल भैया ने। और उसमें मैं जज जा रहा हूँ और इंसान हूँ तो मतलब ऐसा पहली बार तो जज नहीं कर रहा हूँ इंसानों को। क्या ऐसा होता है ना, किसी को भी जज कर लेते हैं देख के, ओहो ये तो ऐसा हो ये तो वैसे जज मैंने भी किया है, पर ऑफिशियली किसी डांस बैटल को पहली बार जज करने जा रहा हूँ मैं, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। 26 तारीख है आज, 26 सितंबर को ये बैटल होने जा रही है। तो 3 बजे उन्होंने मुझको बुलाया था, 3 बजे लेने आएंगे मेरे को। अभी 2:30 बज रहे हैं, तो अभी बुआ के यहाँ पे हूँ मैं, बुआ के घर पे हूँ मैं। यहाँ से पास है क्योंकि क्लास, तो यहाँ से उनको पास पड़ेगा, तो मैं सुबह ही यहाँ पे आ गया था। तो चलो मेरे को रेडी भी होना है। और ये टी शर्ट उल्टा ही पहन रखा है मैंने, गलती से नहीं पहना है, उल्टा ही पहन रखा है मैंने। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट होगा या कुछ होगा तभी अपना व्लॉग आएगा ऐसा मैं बोलता हूँ, पर ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि कभी भी आ सकता है व्लॉग, 2 महीने लेट भी आ सकता है। अरे कहाँ है, खड्डे कितने हो गए मेरे मुँह पे, प्लास्टर करवाना पड़ेगा दिखे। तो मैं रेडी हो गया हूँ और नीचे टोनी भी आ लेना आया है मेरे को। लेट भी हो गए हैं हम, 3 बजे पहुँचना था, 4 बज गई है। घर चलना पड़ेगा। तो ये लेने आया था मैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा पर मैंने हाथ में पकड़ रखा है मोबाइल स्टैंड। तो ये लेने मैं घर पे आया था, क्योंकि जल्दी में जब मैं घर से बुआ के यहाँ गया था तो मैं भूल गया था। तो ये लेने आया था मैं, और वापस हम जा रहे हैं कहीं तो मतलब कहीं तो जा रहे हैं ब्रिज ना, बहुत बेकार काम है। और इस रोड से इसलिए आ रहे हैं हम वापस, ये दूसरा रोड है, लंबा घूम के आ रहे हैं। उस रोड पे इतने खड्डे हो रहे हैं, इतने खड्डे हो रहे हैं, इतने खड्डे हो रहे हैं, इतने खड्डे हो रहे हैं कि अब देखो ये देखो, ये वही रोड स्टार्ट होने वाला है जिसको हमने उधर से छोड़ के आए हैं। थोड़ा सा खड्डे में उतरना पड़ेगा, बस उतर गए। हैं साफ दिख रही थी, झलक रही थी। तो इतना घूम के इसलिए आया क्योंकि इस रोड पे पूरे खड्डे से रोड बनी हुई। अभी इधर देखना, इधर पता चल जाएगा तुम लोगों को, ये खड्डे ही खड्डे, चांग ये खड्डा। और भैया पहले नगर पालिका को बुलाओ, वाले गड्ढा भेजे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ। मतलब इस रोड पे तो क्या करना चाहिए, वो रहते ना क्या बोलते हैं, जो रोड बनाते हैं, जो पूरा मतलब पूरा जिनके हाथ में होता है कि अब बनेगी, ये पैसे वैसे देने पड़ेंगे, उन लोगों को ऑटो में बिठाओ और 4-5 चक्कर लगाओ, तेज चला गई और अंदर वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दो। इतने लोग बापड़े गिर जाते हैं यहाँ पे। इधर भी खड्डे, हाँ इधर भी खड्डे। और पुराना ब्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि नहीं आया था, उसकी बात नहीं करूँगा मैं कि पुराना ब्लॉग लेट क्यों हुआ इतना। अहमदाबाद वाले ब्लॉग की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो लेट क्यों हुआ इतना, क्योंकि हो गया लेट हो। इसलिए अब मैं यूँ भी नहीं बोलूँगा कभी कि कंटिन्यू आता रहेगा ब्लॉग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कंटिन्यू आता रहेगा ब्लॉग। पहले मैं वीडियो शूट करता था तो ये टोनी भैया के मोबाइल से करता था, और एडिट भी इनके मोबाइल से ही करता था। और अभी मेरा मोबाइल आ गया है, पर शूट मैं मेरे मोबाइल से कर रहा हूँ, एडिट भी मैं मेरे मोबाइल से ही कर रहा हूँ। पर पता नहीं क्यों समझ नहीं आया मेरे कि क्यों लेट हो गया उसका। तो इसलिए मैं वो नहीं बोलूँगा कि जल्दी आ जाएगा। 26 सितंबर को शूट हो रहा है, तो ये भी पता नहीं कब तक आएगा, वो भी नहीं पता है। कौन था इनको बोलो ना रोड बनाते वहाँ पटाखे वटाखे में पैसे खर्च नहीं करे ज़्यादा। बोलो कि मंदिर के हालत पहुँच गए हैं हम, देखते हैं अंदर कैसा क्या वाइब है।
जजेस से चाहता हूँ कि वो किस क्राइटेरिया पे आपको जज करेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा पता है। ओके, तो रमेश फर्स्ट रिव्यू। वैसे इस क्वेश्चन में आंसर है मेरा कि क्राइटेरिया एक्चुअली में है मेरे लिए, तो मेरे लिए सिर्फ है म्यूजिक और एनर्जी। सो बस नाचो, ठीक है, बढ़िया साहब। देखो आशीष ने क्लियर कर ही दिया कि टाइटेरिया नहीं है ना। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं क्या जज करूँगा कि तुम्हारा जो स्टाइल का टाइटेरिया होता है, जो बंद के एक स्टाइल पे तुम डांस करते हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे करो, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे स्टाइल मेंशन नहीं करा हुआ है ना कि पर्टिकुलर ये स्टाइल पे उस पे बेस पे जज होगा, ठीक है। और बाकी सब क्या है कि तुमने कितना एक्सप्लोर करा है, तुमको क्या क्या आता है, बस बेस पे दिखाना है। और बाकी फाड़ दो, डरो मत, चेहरों पे ऐसे डर दिख रही है, डरना नहीं, फाड़ दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Flip that shit. या तो कोई जीतता है या फिर सामने वाला शूरवीर बनेगा, जो नहीं जीता वो भी, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट करा है, उसने उस बैटल में अपनी मौजूदगी बताई है, उस बैटल में जाके लड़ा है। मैं सिर्फ डांस की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी रियल लाइफ में भी हम जहाँ भी इन्वॉल्व होते हैं, सक्सेस मिले या ना मिले, सबसे बड़ी बात है पार्टिसिपेशन। आपने पार्टिसिपेट करा, वो सबसे बड़ी जीत है। इतने लोगों के सामने आके अगर आप खड़े हो रहे हो तो ये आपकी जीत है। ओके, यहाँ पे एक भाई है रोकी साली जी, जो यहाँ बैठे हैं, साहिल खान को सब जानते हैं। उनका एक ऑफिशियल ब्रांड है हंग गेरर, सॉरी हंग, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर जो है मंदसौर से, पूरे मंदसौर में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको, वो हमारे रोकी साली जी हैं। यहाँ पर जितने लोग आए हैं उन सबको एक तरफ से 20% का डिस्काउंट है। कोई चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ओके ओके, गॉट इट। ये बॉयज एंड गर्ल्स के लिए यूनिसेक्स है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, तो कैसा लगा पूरी लाइफ में दूसरी बार सोलो करा है। देखो, मैंने जब डांस स्टार्ट किया था, मतलब उससे पहले मैं एक अच्छा खासा पढ़ाई करने वाला बंदा था, टॉपर था।
फिर डांस क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद में 2-3 महीने हुआ लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, खुद को इतना देख नहीं पाया डांस में। उसके जस्ट बाद में जहाँ मैं डांस सीख रहा था वहाँ ग्रुप की प्रैक्टिस हो रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपसेंट होता है कोई या कोई नहीं होता है, तो वहाँ पे एक अपसेंट था। तो उस दिन मैं बीच में ही था, तो मुझे एज ए मेंबर वहाँ पे बोला गया कि आप यहाँ पे खड़े रहो क्योंकि मेंबर आया नहीं है, तो ग्रुप की कोरियोग्राफी करनी होगी जो भी एक्सरसाइज। लेकिन मैं अच्छा कर रहा था उस ग्रुप में। उसके जस्ट बाद में मैं इतना अच्छा कर रहा था उस ग्रुप में कि 5 की जगह 6 बंदे हो गए उस ग्रुप में। उस ग्रुप ने बहुत अचीवमेंट हासिल की, बहुत मतलब उस टाइम पे वो जो ग्रुप था उसके टक्कर में कोई नहीं था, सब अच्छे थे ग्रुप को। उसके बाद मैंने ट्रायो क्लास खोली थी साथ में, वहाँ पे सोचा कि थोड़ा कम है तो दिखेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा टाइम बाद वो भी बंद हो गई। लेकिन आज कल्चर डांस जब ग्रुप में मैं था तो सबको सोलो देखा था मैंने, सबको मतलब जिस ग्रुप में मैं था, जिस ग्रुप में था सबके नाम है, पर्सनली सब नाम से जानते हैं कि इस बंदे को जानते हैं, हाँ इसको जानते हैं, भले ग्रुप में हुआ तो भी, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा कि मैं सोलो करूँ, लेकिन सोलो के लिए मुझे बहुत डिमोटिवेट किया गया कि नहीं आप सोलो नहीं कर सकते, आप तो सोलो के लायक नहीं हो, या फिर आप ग्रुप पे ध्यान दो। ठीक है, तो उससे मुझे बहुत डिमोटिवेट हुआ, तब इतनी समझ नहीं थी, तो मैं उस ट्रैक पे चल पड़ा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है पर ग्रुप के लिए तो ग्रुप के लिए से ये बात थी, मेरी जर्नी थी। अब बात करूँ मैं डांस की, तो ये डांस आपको कैसा लगा? तो ये ताने डी राठौर से बता दो क्योंकि उन्होंने कोरियोग्राफ किया, उन्होंने सिखाया, और ऐसा नहीं कि उन्होंने करवाया, मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने करवाया। ठीक है, मतलब डांस का अगर मुझे किसी ने एक्चुअल मीनिंग बताया है कि डांस क्या होता है तो वो डी राठौर। और एक बंदे के लिए और बोलना चाहूंगा मैं, जो मेरे लिए हमेशा एक फील्ड पे खड़ा रहता है, निखिल सोनी। मतलब कुछ भी बोलो उसको डांस के लिए ये करना है निखिल, वो करना है निखिल, तो हाँ रेडी। पेट्रोल नहीं होगा तो सोफा लगा के आएगा काम करेगा, सब कुछ करेगा। और एक और बात बता दूं, ये जो कल्चर नाम आप देख रहे हो डांस का, ये निखिल सोनी डांस में। अब बात करूँ मैं डांस बैटल की। ठीक है, डांस बैटल आपको सबको पता है कि पहले मंचों में आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, लाइव उन्हें भी पता है कि राठौर निखिल सोनी सामने बैठे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आई थी और शोकेस संध्या सबको पता है फर्स्ट टाइम, तो वो चीज पहले तो उसके लिए तालियां बजाओ शोकेस संध्या। वो चीज मतलब बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन थी, ये सभी मानते हैं, उनको मानता है। उससे मैं भी एक चीज बोलूंगा कि उसमें भी कोई डांस कर रहा था, सोलो नाम लिखा हुआ था, क्या कब डांस कर रहा, दीपक का भगवान कर रहा है, टोनी कर रहा है, इंडियन पॉप कर रहा है, डांस भी कर रहा है विद फोटो। मुझे बहुत गंदा लगा था जब मैंने वहाँ पे अटेंड नहीं किया था, सोलो नहीं किया था। मेरा ये बोलना है कि जो सीन है जो आया है अब मंसूर में, अब आया है इनके बाद, तो मैं चाहता हूँ कि वो सीन सभी लेके चले। मैं मेरा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बड़े नहीं कर रहा हूँ, मैंने करा है ऐसा वैसा, मुझे कुछ क्रेडिट दो या ऐसा कुछ बोलो। मैं चाहता हूँ कि सब करो, कौन नहीं करेगा सपोर्ट, तो मैं सब करेंगे, पूरी यूनिटी करेंगे। और यूनिटी नहीं है तो यूनिटी हम तो है, ये दोनों तो एक पेन पे खड़े हैं, ये दोनों ही बोलते मेरे हिसाब से। तो मैं ये चाहता हूँ सीन दोनों हो, और आप करोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, मैं करूँगा तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस परफॉर्मेंस के बाद स्टेज पर मैं और माइक मेरे हाथ में, अपर बॉडी करती ग्रुप, पैर लगे थे काम नहीं। जब देखी मेरी वीडियो रिलेटिव लगे डाक नहीं, कहते ये 8 वाट से क्या उखाड़ा बैठे तेरे बाप नहीं, ये नाच गा के कर क्या तू देगा, क्या पैसों से बटवा अपना भर लेगा, हम तो भोगेंगे लड़ तू कितनों से लेगा, हम जैसी भेड़ चाल क्या चल तू लेगा। इन बातों से मस्तिष्क में मेरे चल रहा हाहाकार, फिर मेरे फ्रस्ट्रेशन के बेदर्द ने लगाई पुकार, तब मेरे अंदर से भी निकला हल्क बाहर, फिर मेरा ब्रह्मास्त्र मैंने छोड़ दिया, पराजय होगा रास्ता मंजिल की और मैंने मोड़ दिया। पापा को मैंने बोल दिया, मम्मी का मैंने धो दिया कि गवर्नमेंट जॉब पर नहीं, मैंने कला पर ही जोड़ दिया। एंटरटेनमेंट उनको भी करता जिसने मुझको बोर किया, और जब उठाया मैंने माइक हाथ में, पब्लिक ने भी तो शोर किया। मैं नेक्स्ट शोकेस के लिए बुलाना चाहता हूँ हमारे जज रैंडम एश को। जोरदार तालियां।
अप्रिशिएटेड, बेटर हो रही है अप्रिशिएशन, सारी चीजें मिल के सब लोग कम्युनिटी में मिल रहे हैं अप्रिशिएशन, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है कि कौन सीन में है और कौन सीन को ग्रो कर रहा है। हमारे एक और जज D.A. राठौर साहब को बाप रे बाप, क्या बात है, बाप रे बाप, ये क्या था? एक बार नहीं बताओ ये क्या था? जोरदार था, एक बार ये मैं जानता हूँ कि हमारे जज कुछ कहे, थोड़ा सा बता दूंगा अपने बारे में, एटीट्यूड को समझना, थोड़ा सा बता देता हूँ। तब 15 बैटल्स अटेंड करी, मेरे पास फ्रेम क्या क्या है, तो मैंने हिस्ट्री बैटल जीता है, मैं रिंग का किंग का विनर हूँ, 8 द बीट करके थे सूरत में, उसका मैं रनर अप हूँ, वो शब्द कोश उच्चार शास्त्र का उसका रनर अप हूँ, ये मैं जीता हूँ। उसके बाद फील 3 का फाइनलिस्ट हूँ, पूरे एमपी से इकलौता बंदा सेलेक्ट हुआ था, उसका नाम है D.A. राठौर। इसका टोटल लगाओ कि मैं यहाँ पे जज कर रहा हूँ विद शोकेस, तो कितना होगा मेरा? 20 इनके हिसाब से, मतलब मैंने लिए हो गया जजिंग करने के 20, ठीक है। तो जब मैं पहली बार पुणे गया था, उसके लिए मैं एक क्लास में प्रैक्टिस कर रहा था जिसका नाम है डेजलस डांस क्लास। बात हो गई अभी में 3 जने थे, रोहित भैया, टोनी भैया और दीपक भैया, इन तीनों की क्लास थी। जरूरी बताना, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई आपके लिए कुछ करता है, पैसे मत दो, एटलीस्ट क्रेडिट दे सकते हो जब तुमको मौका मिले। जब मौका नहीं मिले तो मौका ले लो। कितने बड़े स्टेज पे आप बोलते हो लोग कुछ बोलना है, आपको माइक दे देंगे। तो मेरा ये मानना है कि मैं सिखाने के पैसे नहीं लूंगा, पर मेरे को रिस्पेक्ट के साथ क्रेडिट चाहिए। इस वजह से मैं बहुत सारे लोगों के साथ दूर हो गया। पर अभी मैं रोहित भैया के बारे में बात कर रहा हूँ तो उनके बारे में बताऊँ। वो बंदा ऐसा था, मेरा ट्रेनिंग ही स्टार्ट हुआ, मैं सबसे अच्छी तब थी टोनी भैया से, और टोनी भैया शायद उस दिन क्लास में नहीं थे, तो रोहित भैया थे, तो मैंने तीनों की क्लास है, इनसे बोलूँगा टोनी भैया आएंगे तब भी मैं उनसे बात कर लूँगा एक बार। तो मैंने रोहित भैया से बोला, तब बहुत ऐसा था, मेरी क्लास में आएगा, मेरी क्लास में आएगा तो उसको बाहर से बाहर मना कर दूंगा। तब मेरे को रोहित भैया ने बोला उनका प्रैक्टिस करनी है मेरे को। रोहित भैया मैंने किसी में टाइम आ जाता, ये ले चाबी, दूसरी चाबी, 2 चाबी तेल डालेगी, ये ले दूसरी चाबी। मैंने कहा टोनी भैया अपनी कपड़े से बात मैं कर लूँगा तो बात बहुत बड़ी बात है, 3 जने के बीच में एक अकेले का बोलना, तो मैं एंकर कर लूँगा। उसके बाद इन तीनों ने निखिल और मेरा 2 मंथ का समर कैंप लगवाया था, उसमें बच्चे आए थे 22 से 30, 1 रुपया इन्होंने मेरे से नहीं लिया, 1 रुपया मेरे से नहीं लिया कि तुम इतना कमा रहे हो मेरी क्लास से, और तुम जिस टाइम पे बेच दे रहे हो उस टाइम पे मैं बेच
बेच नहीं दे सकता, तो तुम करो, कोई बात नहीं, मेरे को पैसा भी चाहिए, मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या दूंगा कैसे पैसे में, ऐसे करके मना कर दी। तो मेरा ऐसा मानना है क्रेडिट विथ उसने जो आपके लिए करा है इंसान ने, आप रिटर्न करो उसको जो कर सकते हो। अब उन्होंने मेरे लिए ये करा था, मैंने उनको बोला यहाँ पे बैठ रहा हूँ मैं, 1 रुपया नहीं लूँगा, कितना बताया था 20,000, तो मैंने 1 रुपया नहीं लूँगा, नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तुमने ही चालू करा है, व्यवहार वालों को भी पैसे देना, ऐसा होता ना व्यवहार है चलते करके पैसे, तो ऐसा ही रहेगा। तो मैंने कहा सब हो जाए, जितना आपका लगा है सबका हो जाए, मीनार वगैरह सब, उसके बाद जो बचेगा मेरे को दे दे। उसके बाद रोहित भैया मेरे पास आए थे, उनको डर लग रहा था मेरे से कुछ बात करने में, आप ही बताओ थोड़ा सा। मुझे डांस सीखना था, तो डीए के साथ में 2-3 बार ऐसे चोट हो चुकी थी कि डीए ने किसी को सिखाया है, कुछ किया उसके साथ, तो उसने कदर नहीं किया, क्रेडिट नहीं दिया, एक्सेट्रा जो भी। तो मुझे डर लग रहा था कि वो कुछ चिड़ा हुआ है इस चीज़ से कि मैं किसी को सिखाऊंगा नहीं, बिकॉज वो क्रेडिट नहीं देते हैं, जो भी उसका सोच है, उसका ओपिनियन। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे सीखना भी इसी से, चाह भी इसी से सीखने की, लेकिन मैं बोलूँ कैसे, वो बंदा अगर मना कर देगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। फिर भी मन तो था ही सही, तो रात को बिठाया 2 बजे अलग से स्पेशल, फिर मैंने बात बताई कि ऐसी बात है, मुझे सीखना है ऐसा ऐसा। तो उस बंदे ने मना नहीं किया, उस बंदे ने बोला कि मैं आपको सिखाऊंगा, जब तक आप सीखोगे तब तक आपको सिखाऊंगा, विदाउट मनी। बस एक ही चीज़ की भूख है, क्रेडिट। और वो मेरा नहीं कहना है, वो सबका होना चाहिए कि अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो उसको क्रेडिट दो, अगर नहीं दोगे तो मतलब आपके लिए कुछ सोचेगा। सीखते हैं किससे? टीचर से। मैंने कहा जब टाइम होगा जो क्लास का, तब उस क्लास में आपके साथ खड़ा रहेगा डी.ए. राठौर साहब। उसके अलावा एनी टाइम आपके साथ दिव्यांशु राठौर रहेगा। टीचर सिर्फ क्लास के टाइम, तब तक आप बड़े हो, मैं भैया बोलता हूँ सबको, तो बड़े हो तो वो बड़े की रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी। और मेरा ऐसा रहता है कि जितना मेरे को आता है ना मैं उतना सिखाऊंगा, उसके बाद बोलूँगा अब तुम करो, ऐसे कर देता हूँ। युद्धारंभ किस किस को पता है? तो जब हमने युद्धारंभ कराया था तो मैं रोहित भैया के पास भी गया था, तो रोहित भैया ने बोला कि मैं भी क्लास खोल रहा हूँ, तब किसको नहीं पता थी ना। तो इनका रोहित भैया क्लास आप खोलो, मंसूर का सबसे बड़ा स्टूडियो बनाने की गारंटी हमारी। बट क्या हुआ, जब ओपनिंग हुई, मैं अहमदाबाद में था कुछ रीजन की वजह से 1 महीने, तब निखिल था, तो हमने एक बार इवेंट कराया था, यूनिटी शोकेस करके इवेंट कराया था, तो वो इतना सक्सेस नहीं होगा। तो ये बेटर भी हमारे प्लान था, जो वो सोचा था वो होगा, अच्छा दिखने में भी अच्छा है, प्लस आप लोग सीखते हो यहाँ पे, इनसे पर्सनल पूछना, ये बताएंगे आपको इस बारे में। वो बंदा कितनी मेहनत करता है, मैं जब अभी ये वेटर का काम कर रहा था तब मैं देख रहा था, प्लस क्लास पे भी इतना ध्यान दे रहा हो इंसान, तो उसमें हमारा भी है, पर ऐसा होना चाहिए कि खड़े पे तैयार है इंसान, मतलब कि हाँ करेंगे, चल कितना पैसा चल करेंगे, क्या करना है, हाँ ठीक है ये कर, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, पैसे नहीं है कुछ भी करेंगे, लाएंगे कहीं से भी, और इवेंट करवाना, पता चलेगा क्या क्या होता है। ये क्रेडिट दे रहा हूँ उस इंसान को, इसलिए इतनी बातें बोली, ताकि ये बंदा फिर दूसरे की हेल्प करे, यहाँ पे जितने बैठे हैं वो भी हेल्प करे दूसरे को, और प्लस जिसकी हेल्प करे उसको क्रेडिट मिले। आज के बंदे से पूछो उसको कुछ नहीं मिली, उसको वो 101% सबकी तारीफ करेगा, सबको अप्रिशिएट करेगा। रही बात ये सब बोलते हैं कि कम्युनिटी है, अच्छी बात है, फिर ये भी बोलते हैं कि ये दोनों लाए हैं। देखो मेरे को सब पता है कौन कौन मेरी बुराई करता है, सब आगे चला के भी गालियां देने से क्यों बुरा बोल के करना क्या, जब खुद कुछ नहीं कर रहे तो बुरा क्यों बोलना, जब अपन खुद कुछ कर ही नहीं रहे तो बुरा बोलने से मतलब क्या, और कोई बुरा बोल रहा है तो उसको सुनो ही मत ना, क्या मतलब है सुनने से। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत भर गया हूँ, और किसी को बुरा लगा हो इस बात का, देखो बात बोलनी बहुत
जरूरी है। अपन ऐसा बोलेंगे कि बाहर ऐसा नहीं चलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, सब अलग है, तो अलग अलग के हिसाब से करना पड़ेगा अपने। वहाँ का सीन देख के अभी मैं आपको वैसी बातें करता हूँ, अंतरिक्ष ये वो नहीं समझ में आ रहा ना, मेरे को पता है वो क्या समझेगा, उसको क्या बताना, उसके लिए क्या जरूरी है अभी। अगर मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूं कि ऐसा 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 मतलब नहीं कुछ, तो यहाँ के सीन के लिए अपने को करना पड़ेगा, और सब कर रहे हैं, ये मेरे को अच्छा लगता है कि सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब सबको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ डांस अब समझ में आ रहा है लोगों को, तो ये चलने दो। मैंने शाउट आउट मंगवाया बाहर से कि मेरा कुछ है शाउट आउट, तो बोलते थे बिंदु स्वर, मोरो स्वर, अब बोलते हैं अरे मंसूर, क्लियर बोलते हैं, क्लियर, एक मात्रा की गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आओगे ना तो दिखेगा ऐसा। ज्यादा कुछ नहीं बोलना, चलो ठीक है, सॉरी। अगर किसी को बुरा लगा हो पर्सनल तो सॉरी उसके लिए, और अच्छा लगा हो तो करो। ये बच्चों लोग ये पर विनर दोनों है, दोनों के लिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्चुअली मेरा बहुत टफ था, इन्होंने ये किया है, ठीक है, तो विनर के लिए सिर्फ खाए रोटी दैट्स ऑल, बाकी तो क्या है। क्या हुआ कि मैं सोचा कि शुरू करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत जगह आपको बताया, मैंने कहा मेरा एक बंदा है डी राठौर साहब। अब रुलाओगे मेरे को, इतनी तारीफ मत करो। इस बंदे की वजह से आज मैं खड़ा हूँ, इस बंदे की वजह से आज मैं जो भी हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे आपने लिखी को देखा है कि मेरे अंदर डी राठौर साहब खड़ा है, आधा डी राठौर साहब खड़ा है मेरे अंदर, और इसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं डांसर के लिए और बोलना चाहता हूँ, ह्यूमन नेचर में गलती बोलना चाहिए मेरे अंदर भी, कि अगर कोई बाहर का बंदा है ना, अपन को इतनी बात बोलता है ना, तो लगता है कि यार बंदा क्या बोला यार, क्योंकि वो बाहर का बंदा है, तो ऐसा लगता है कि हाँ सही बोला था उसने। पर उससे लाख गुना अच्छी बात अगर अपना बंदा है ना अपने पास में, तो अपन उसको हल्के में लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ में लोग उठना बैठना, तो ये ह्यूमन नेचर है, मैं जानता हूँ ये ह्यूमन नेचर है। बट जब आपको पता है कि ये ह्यूमन नेचर है, तो आप इस ह्यूमन नेचर को थोड़ा हटा के दिमाग में फिर उसके बाद सुनो समझो, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन नेचर, आप समझ सकते हैं सुनो। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके आसपास ऐसे बंदे हैं हर सिटी में, आपको तलाश की जरूरत है। अगर वो आपको हाथ लगाएंगे तो आप हीरा हो ना, तो आप जबरदस्त तारा बन जाओगे। तो इवेंट ख़त्म हो चुका है और अभी रात की बज रहे हैं 10 और ये क्लास है कल्चर डांस स्टूडियो। इंस्टाग्राम पे आप सर्च करके आ सकते हो, वहाँ पे एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें स्टेशन से यहाँ का पूरा रास्ता है, और इसका जो मालिक है वो है रोहित ओसवाल। ये इवेंट भी इन्होंने कराया है, बैटल भी, और पूरा कल्चर डांस स्टूडियो इनका ही है। और चलो
अभी बाद में क्या होता है बताता हूँ मैं। तो क्लास के बाहर बैठा हूँ मैं अभी, और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। मैं जा रहा हूँ, रोहित भैया जा रहे हैं, टोनी भैया जा रहे हैं, निखिल जा रहा है और दीपक भैया जा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से साथ में बैठ के अच्छे से बात नहीं करी। नाइट स्टे भी शायद क्लास भी कर रहे हैं हम। और इवेंट में पहली बार मैंने जज करा और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब कि हैं दिख रहा हूँ मेरे को भी, हाँ इनको भी। तो जज करा तो मेरे को ऐसा था कि Low battery. ये डियर आटर साहब ये एक्सप्लोर मेडल के जज जा जाए डियर आटर साहब, और ये एक्सप्लोर मेडल के विनर निखिल सोनी। इनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या हो गया निखिल भाई साहब? पेट्रोल खत्म हो गया भाई साहब। पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? डलवाना चाहिए ना, विनर हो ना आप तो आज के। विनर तो आज बनाओ 10 साल पुरानी है। ऐसे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। अब यहाँ पे सामने पेट्रोल पंप पर बंद। तो ये विनर है, ये जा रहा है, ये विनर है, पीछे बैठा हुआ है। और ये जज है। मतलब क्या कर रहे हो भाई साहब? ओ भाई साहब क्या है ये जज बना के क्या दिखा रहे हो? नहीं आया एटीट्यूड मेरे में। और ये भाई साहब की तबीयत खराब है, बेचारे को पैदल चला रहे। ओनर हूँ भाई मैं, ओनर। ये ओनर है, इन्होंने बैटल कराई है। और ये वो क्लास के मालिक, ये देखो ये चुदी पड़ी। तो कैसे लग रहा है बैटल करवा के? अरे माँ चुदी पर ही है। बाकी जो वाइब बनी है मजा आ गया। ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है आईफा, नाम है इसका। तो यहाँ पे आए हैं हम खाना खाने। हाँ तो गाइस मैं आया हूँ आईफा, और तो इसमें थोड़ी टाइम बाद अवार्ड बटेंगे। और मेरा मोबाइल बंद हो गया था, दीपक भैया के इससे मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल बंद हो गया। और मैं क्या बोल रहा था कि बैटल में बहुत मजा आया, अच्छा लगा, मतलब बहुत तेज जज बैठ के। इसलिए खाना खाना आया क्योंकि हमारे विनर वही सब पार्टी दे रहे हैं जीतने की खुशी में। तो ऐसी हालत हो जाती है एक इवेंट कराने के बाद में, आदमी मतलब ऐसा हो जाता है। ये देख कोई समझ ही नहीं आ रहा है, ये देख ये। तो हम वापिस आ गए हैं खाना खा के क्लास पे, और अभी नाइट स्टे क्लास पे ही करेंगे हम। 1 2 3 4 और 5 लोग तो ऊपर चलते हैं। ये आदमी ने दारू पी, देखो फुल नशे में। इसके एक भाव होके बोल तो देते हैं, इनको मालूम नहीं यूट्यूब पे चल भी जाएगा। रात को दारू पी रहे घीस के टांग ले जाओ बाद में अरे खानपुरा में टोकपुर में हो। कैसा वो बता रहे आपकी शक्ल किसके जैसी मैच होती, किसके जैसी? एक बार करो जो वीडियो किसका दिखा रहा था? ग्रीन टेक के साथ कौन लड़ रहा था? मनीष पोप। वो इंडियन पॉप की उपाधि दे रहा था। ये क्या कंपेयर कर रहा है? कुछ भी सेंस नहीं है। आई एम सॉरी बाबू। इतने नाम है मेरे, मेरा तो एक भी नाम नहीं। एक्सेप्ट घीसू घिसा कैसा हो गया? छीजा तो घिसू। कैफे खोल लिया, वो नहीं चला। टिकटॉक पे चल गया, हमारा नहीं चला। डांस क्लास खोल ली, अब क्या करेगा? वास्तव मेरे को तो ऐसे झपकी भी नहीं, यूं भी नहीं हो रहा कि नींद। मेरे को अभी आ रही थी, अब नहीं आ रही। अब मेरा क्या टाइम पास आ गया नहीं। गाँव का गोबर कहीं आ गया, बिस्कुट सब ना आपको करेगा, छालन बिल्कुल चाहिए। ये क्या था? ये लाइन क्या थी? कुछ भी गाँव का गोता कहीं ना आगे रोता, कुछ भी नहीं आता। बिस्कुट समझ के साबुन खा गया, मैं जा आया तो लोग बार हमको बिल्कुल चाहिए क्या? अब समझा? साबुन की शक्ल में बेटा तो निकला केवल जा बोलने के बाद। क्या कह रहा है? कान
गुड मॉर्निंग। क्या कह रहे हो? क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। तो हम क्लास से निकल गए हैं और सुबह हो गई है। अब हम जा रहे हैं चाय पीने। टोनी भैया, दीपक भैया और रोहित भैया को छोड़ दिया है। अब वो गए उनके घर। अब हम जा रहे हैं ये मेरे घर पे। मेरे को छोड़ जा रहा निखिल, उसके बाद में चल जाएगा इसके घर और मैं सोऊंगा। मेरे को तो आ रही बहुत भयंकर नींद। और इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते अपन, यहाँ तक ही रखते हैं और ब्लॉग बनते रहेंगे। और किस टाइम पे कौन सा ब्लॉग आएगा ये तो मैं खुद भी नहीं बता सकता। बाय।